Good morning, students. I hope you will be quite well. I am Prabha Kaushik, your English teacher. Students, welcome to all of you in online classes. Today we are going to start our remaining lesson 8, My Elder Brother. My Elder Brother, मेरा बड़ा भाई. देखिए स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो भैया है वो अपने छोटे भाई मुन्ना को क्या कहते हैं कि तुम्हें जिस क्षण भी तुम्हें मौका मिलता है तो तुम क्या करते हो, तुम मैदानों में दौड़ने लग जाते हो और तुम कंचे खेलते हो और तुम पतंग उड़ाते हो और तुम मज़े के लिए दोस्तों के साथ में बेकार में बैठे रहते हो. क्या तुम बैठकर पढ़ नहीं सकते? तो इसके बाद में जो मुन्ना है वह क्या कहता है आज हम पढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट. मुन्ना कहता है, ओह भैया, अरे भैया, देयर इज़ ए बिग मेला इन द विलेज टुडे. आज गांव में, विलेज क्या होता है, गांव में एक बड़ा मेला है. शुड वी गो, क्या हमें जाना चाहिए? शुड या मीन्स चाहिए और वी मीन्स हमें, गो मीन्स जाना. क्या हमें जाना चाहिए या फिर क्या हम जाएंगे, क्या हम मेले में चलेंगे? आप दोनों ही तरीके से इसका मीन्स ले सकते हैं. क्या हमें जाना चाहिए, क्या हम मेले में चलेंगे? भैया बोलते हैं, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू ए फेयर और गोइंग टू वॉच ए क्रिकेट और हॉकी मैच. क्या तुमने कभी, एवर, एवर मीन्स कभी, सीन मीन्स देखा है, मी मीन्स मुझे, गोइंग मीन्स जाते हुए, टू ए फेयर, फेयर मीन्स मेले में, तो और वॉच मीन्स भी क्या होता है, देखना. ओके, तो क्या तुमने मुझे कभी मेले में जाते हुए देखा है और या फिर मुझे क्रिकेट और हॉकी का मैच देखने के लिए जाते हुए कभी देखा है? भैया बोलते हैं, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, क्या तुमने मुझे कभी मेले में जाते हुए देखा है और क्या मुझे क्रिकेट और हॉकी का मैच देखने के लिए कभी तुमने मुझे जाते हुए देखा है? आई डोंट गो नियर देम, मैं उनके पास भी नहीं जाता हूँ. देम मीन्स उनके पास में, किसके? मेले के, हॉकी मैच और क्रिकेट मैच के, और नियर मीन्स पास में. मैं उनके पास में भी नहीं जाता हूँ. आई प्रेफर टू स्टडी ए बुक, मैं बुक की स्टडी करना, मैं बुक पढ़ना ज़्यादा पसंद करता हूँ. प्रेफर मीन्स पसंद करना, मैं बुक पढ़ना पसंद करता हूँ. आई डोंट माइंड रिपीटिंग ए क्लास फॉर मोर देन 2 years. आई डोंट माइंड, मुझे कोई परवाह नहीं है. आई डोंट माइंड का मीन्स है मुझे कोई परवाह नहीं है या मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. एक क्लास फॉर मोर देन 2 years, एक क्लास को, एक कक्षा को 2 साल पढ़ने में, 2 साल पढ़ने में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. यानी एक कक्षा को 2 बार रिपीट करने में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इट मीन्स भैया कहते हैं, भैया क्या होते हैं, क्लास में फेल होते हैं बार बार. तो कई बार ऐसा होता है कि भैया एक क्लास को 2-2 बार पढ़ते हैं फेल होने के कारण. तो भैया बोलते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक क्लास को 2 साल में रिपीट करना, 2 साल पढ़ना. बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, लेकिन तुम सेम क्लास, इसी क्लास में, ऑल योर लाइफ मीन्स पूरी ज़िंदगी स्टे मीन्स रहोगे. लेकिन तुम इसी क्लास में मीन्स सेम क्लास में, जिस क्लास में तुम पढ़ रहे हो इसमें ही तुम पूरी ज़िंदगी रहोगे. ऑल योर लाइफ यानी तुम्हारी पूरी ज़िंदगी रहोगे. लाइफ मीन्स ज़िंदगी और ऑल मीन्स पूरी. डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम. डू यू एक्सपेक्ट, क्या तुम्हें उम्मीद है, एक्सपेक्ट मीन्स आशा करना, उम्मीद करना. क्या तुम्हें उम्मीद है टू पास होने की, इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम, यदि तुम सारा समय खेलने में बर्बाद करते हो. वेस्ट मीन्स बर्बाद करना और योर टाइम या मीन्स तुम्हारा समय, प्लेइंग मीन्स खेलने में, ऑल द टाइम मीन्स सारा समय. क्या तुम पास होने की उम्मीद करते हो यदि तुम सारा समय खेलने में बर्बाद करते हो? यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्नड मनी. तुम सिंपली क्या करते हो? तुम सिर्फ, सिंपली मीन्स तुम सिर्फ, फादर्स हार्ड अर्नड मनी, पिताजी के द्वारा अर्न की गई यानी कमाए गए पैसे को, पिताजी के द्वारा कठिन परिश्रम से, हार्ड मीन्स कठिन परिश्रम से कमाए गए पैसों को वेस्ट कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो. तुम सिर्फ पिताजी के द्वारा कठिन परिश्रम से कमाए गए पैसों को क्या कर रहे हो, वेस्टिंग कर रहे हो, मीन्स बर्बाद कर रहे हो. हार्ड मीन्स कठिन परिश्रम, अर्नड मीन्स कमाए गए, मनी मीन्स पैसे. ओके, तो मुन्ना
स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्डेड। मुन्ना क्या करता है, मुन्ना रोना शुरू कर देता है ऑन बीइंग स्कोल्डेड यानी डांटने पर, यानी भैया द्वारा डांटे जाने पर मुन्ना क्या कर देता है, रोना शुरू कर देता है। एंड सोबिंग साउंड्स वाह 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 आर हियर्ड, और उसके सोबिंग मीन्स सिसकना। सोबिंग मीन्स क्या होता है, सिसकना। सिसकने की आवाज़ सुनाई देती है, सिसकने की इस तरीके से उसके सिसकने की आवाज़ हियर्ड सुनाई देती है। सोबिंग मीन्स सिसकना। ओके, मुन्ना बोलता है, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। भैया मेरा दौड़ने का मन करता है, भैया मेरा भाग जाने का मन करता है। एंड गोइंग बैक होम, और वापस घर जाने का मन करता है। मुन्ना जब भैया की उसको डांट पड़ती है तो वह क्या करता है कि आई फील, मेरा मन करता है, लाइक रनिंग अवे, जैसे मैं भाग जाऊँ, एंड गोइंग बैक होम, और मैं वापस घर चला जाऊँ। बैक मीन्स वापस। भैया बोलता है नाउ अब स्टॉप क्राइंग, रोना बंद करो, अब रोना बंद करो। पुट ऑन ए नाइस स्माइल, और एक अच्छी सी मुस्कान धारण करो। पुट ऑन मीन्स धारण करो या रखो, या अब अच्छे से मुस्कुरा दो। यहाँ पे ये भी मीन्स हो सकता है अब अच्छे से मुस्कुरा दो, स्माइल करना, मुस्कुराना या मुस्कान। ओके, लुक देखो, आई विल मेक ए टाइम टेबल फॉर यू फॉलो। तो देखो, आई विल मेक ए टाइम टेबल, मैं तुम्हारी टाइम टेबल मीन्स समय सारणी बना देता हूँ, फॉर यू टू फॉलो, तुम्हारे पालन करने के लिए। फॉलो मीन्स पालन करना, ठीक है, यानी मैं तुम्हारे लिए एक समय सारणी बना देता हूँ, फॉर यू टू फॉलो, तुम्हारे पालन करने के लिए मैं तुम्हारे लिए एक समय सारणी बना देता हूँ। इसका मीन्स है कि मैं जो समय सारणी बनाऊँ, तुम्हारे लिए टाइम टेबल बनाऊँ पढ़ने का, उसको तुम फॉलो करोगे, यानी उसका तुम पालन करोगे। गेट अप एट डॉन, यानी डॉन मीन्स भोर के समय उठो। गेटअप मीन्स उठो, भोर के समय उठो। तो भोर का समय कौन सा होता है, टाइम बिफोर मॉर्निंग, यानी सुबह से पहले का समय। इट मीन्स सुबह, जब ना ही तो पूरा अंधेरा होता है ना ही पूरी सुबह होती है, उस समय का जो टाइम होता है वह होता है भोर का, यानी दिन होने वाला होता है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता है, और उसके बाद में थोड़ा दिन निकलना स्टार्ट होता है, वो क्या होता है, भोर का समय, मतलब 4 o'clock 5 o'clock। ओके, तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे शेड्यूल दिया हुआ है। शेड्यूल मीन्स सूची यानी समय सारणी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6 AM मुन्ना को क्या करना है, भैया क्या कहते हैं 6 AM क्या करना, वॉश योर हैंड्स, तुम्हारे हाथ धो, यानी हाथ मुंह धो। इसका मीन्स ये है, हैव योर ब्रेकफास्ट, तुम्हारा ब्रेकफास्ट करो, यानी सुबह का नाश्ता करो। एंड सिट डाउन टू स्टडी, और पढ़ने के लिए बैठ जाओ। तो फिर क्या होता है 6 to 8 आप क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ोगे। मुन्ना को बोलता है कि मुन्ना को भैया बोलते हैं 6 to 8 आप इंग्लिश पढ़ो। 8 to 9 AM यानी सुबह के समय आप मैथ्स पढ़ो। 9 से 9:30 9 to 9:30 आप हिस्ट्री पढ़ो, इतिहास पढ़ो। 3:30 PM देन ऑफ टू स्कूल, फिर आप स्कूल की जब छुट्टी हो जाएगी, यानी कितने बजे, 3:30। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स स्कूल जाने का टाइम बताया नहीं है, तो जो मुन्ना है यहाँ पे अपने को ही समझना पड़ेगा। 9 से 9 to 9:30 तक हिस्ट्री पढ़ता है। मान लीजिए अपने मानते हैं कि 10 o'clock उनका स्कूल लगता है, 10 o'clock से 3:30 तक, 10 o'clock से 3:30 तक उनका स्कूल लगता है, या 10 o'clock से 3 o'clock तक उनका स्कूल लगता है, और 3:30 उनको आने में हो जाते हैं, घर आने में हो जाते हैं। अपने कोई भी टाइम ले सकते हैं, 10 to 3:30 तक उनका स्कूल लगता है, और 3:30 पर उनकी स्कूल की छुट्टी हो जाती है। देन ऑफ टू स्कूल, और स्कूल समाप्त होने पर, स्कूल की छुट्टी होने पर, यहाँ पे ये मीन्स है इसका, स्कूल की छुट्टी होने पर। तो अपने को ये अंडरस्टूड करना पड़ेगा कि स्कूल कितने समय लगता है, ठीक है। स्कूल की छुट्टी होने पर कितने बजे हो जाती है स्कूल की छुट्टी, 3:30। फिर है बाद में शाम को क्या होता है, 5 to 6 PM, यानी शाम को फिर आपको ग्रामर पढ़ना है। और ½ an hour फॉर स्ट्रोलिंग, आधा घंटा, ½ an hour यानी आवर यानी घंटे का जो आधा होता है, 1 घंटे 60 मिनट का होता है, और 60 में से आधा करेंगे तो 30 मिनट का हो गया। 30 मिनट मीन्स आधा घंटा। तो
आधे घंटे के लिए तुम स्ट्रोलिंग करो। स्ट्रोलिंग करो मीन्स घूमो, यानी चहलकदमी करो या सैर सपाटा करो। यानी आधे घंटे के लिए तुम्हें रिलैक्स होने के लिए, आराम होने के लिए तुम क्या करो, घूमो, स्ट्रोलिंग करो। फिर 6:30 to 7 PM आप क्या करो, इंग्लिश कंपोजिशन करो। इंग्लिश में कोई निबंध वगैरह, मतलब ऐसे वगैरह लिखो, कोई भी रचना, कंपोजिशन करना, किसी टॉपिक की रचना करना, यानी किसी टॉपिक पर लिखना। फिर उसके बाद में आप डिनर करो, यानी रात्रि का भोजन करो। डिनर किसको बोलते हैं, रात के भोजन को। फिर 8 to 9 आप ट्रांसलेशन करो, यानी हिंदी अनुवाद करो, यानी वाक्य का जो भी अनुवाद करना है आप वो करो। और 9 to 10 आप हिंदी पढ़ो। ट्रांसलेशन का मीन्स है या तो आप हिंदी से इंग्लिश बनाओ या फिर इंग्लिश से हिंदी बनाओ, वो भी ट्रांसलेट, इंग्लिश में ट्रांसलेट अलग होता है, हिंदी में अलग होता है। तो ठीक है, ट्रांसलेशन जो भी आपका ट्रांसलेशन है वो आप करो। 9 to 10 आप हिंदी पढ़ो और 10 to 11 अदर सब्जेक्ट पढ़ो, दूसरे विषय पढ़ो। और देन टू बेड, और फिर सोने के लिए चले जाओ, सोने के लिए और फिर सो जाओ। बेड का मीन्स है यहाँ पर सो जाओ। ओके, तो फिर मुन्ना क्या कहता है, मुन्ना कहता है बट वेन इज़ द टाइम टू प्ले, लेकिन खेलने के लिए खेलने का समय कब है। टाइम टू प्ले यानी खेलने का समय कब है। भैया बोलते हैं प्ले, प्ले यानी खेलना, खेल। व्हाट इज द नीड, यानी इसकी क्या ज़रूरत है मुन्ना। भैया बोलते हैं प्ले, व्हाट इज़ द नीड मुन्ना, इसकी क्या ज़रूरत है मुन्ना। मुन्ना बोलता है ओह आई लव द ग्रीन फील्ड्स एंड जेंटल ब्रीज, आई वॉन्ट टू जंप अप लाइक ए फुटबॉल। इट मीन्स आई लव द ग्रीन फील्ड्स, यानी मुझे हरे मैदानों में, फील्ड्स मीन्स होता है मैदान, मुझे हरे मैदान लव यानी अच्छे लगते हैं, मुझे हरे मैदान अच्छे लगते हैं। द जेंटल ब्रीज, और धीरे धीरे बहने वाली ठंडी हवा मुझे पसंद है। ब्रीज मीन्स ठंडी हवा, जेंटल मीन्स धीरे धीरे बहने वाले। आई वॉन्ट टू जंप अप लाइक ए फुटबॉल, मैं फुटबॉल की तरह मैं जंप करना चाहता हूँ, मैं कूदना चाहता हूँ। जिस तरीके से फुटबॉल जंप करती है, कूदती है, मैं उसी तरीके से क्या करना चाहता हूँ, जंप करना चाहता हूँ, कूदना चाहता हूँ। आई लाइक द टच, और मैं छूना चाहता हूँ, मैं टच करना, छूना चाहता हूँ, स्पर्श करना चाहता हूँ। एंड गो एंड, और जाना चाहता हूँ, मैं टच करना चाहता हूँ, मैं छूना चाहता हूँ और मैं जाना चाहता हूँ। एंड हु तू तू साउंड्स ऑफ द कबड्डी, और मैं कबड्डी का हु तू तू साउंड्स करना चाहता हूँ, मैं कबड्डी की हु तू तू की आवाज़ करना चाहता हूँ। एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक ए मैग्नेट, मैग्नेट होता है चुंबक और पुल्स मीन्स खींचना। और मैं वॉलीबॉल के हरी फलरी का मीन्स होता है खींचतान या चहल पहल, और मैं जो वॉलीबॉल की जो चहल पहल होती है, जो खींचतान होती है, वह मुझे मैग्नेट यानी चुंबक की तरह खींचती है। चुंबक जिस तरीके से चुंबक क्या करती है, चीज़ों को, लोहे की वस्तुओं को अपनी तरफ खींच लेती है, उसी तरीके से जो वॉलीबॉल की जो हरी फलरी, जो खींचतान होती है, जो चहल पहल होती है, वह मुझे चुंबक के तरीके से खींच लेती है। कहने का मीन्स है कि मुझे वॉलीबॉल की हरी फलरी बहुत ज़्यादा पसंद है, खींचतान और चहल पहल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एज सुन एज आई एम ऑन द फील्ड आई फॉरगेट एवरीथिंग, जैसे ही, एज सुन एज का मीन्स है जैसे ही मैं मैदान में होता हूँ तो मैं प्रत्येक चीज़ भूल जाता हूँ, मैं प्रत्येक चीज़ भूल जाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, टुडे इज सफिशिएंट, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच।